हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटेस्टाइनल वर्म्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटेस्टाइनल वर्म्स क्या होते हैं या कृमि रोग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किस कारण से, अगर किसी को हो रहा है तो किस कारण से कृमि रोग होता है, क्या हो उसके लक्षण हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या वहाँ पे हमको बचाव करना है, क्या खाना पीना है, क्या हमारा खान पीन रहेगा, और साथ ही साथ हम उसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या इलाज रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कृमि रोग क्या होता है या इंटेस्टाइनल वर्म्स क्या होता है। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें अनेक प्रकार के वर्म्स पाए जाते हैं या कृमि पाए जाते हैं। कुछ ये जो कृमि होते हैं या वर्म्स होते हैं ये इतने छोटे हैं कि इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कृमि के बारे में हो गया। कुछ वर्म्स या कुछ कृमि जो होते हैं वो हमारे शरीर में डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, शरीर में रोग पैदा करते हैं। जबकि कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जो डिजीज़ उत्पन्न करने वाले होते हैं और साथ ही साथ हमारे बॉडी का खून जो है, मतलब ब्लड जो है वो भी सक करते हैं या खून को चूसते हैं। और जो हमारा इंटेस्टाइनल वर्म्स है ये ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में ये कृमि पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति इंटेस्टाइन में पाई जाती है, इसलिए इन्हें इंटेस्टाइनल वर्म्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटेस्टाइनल वर्म्स है ये ज़्यादातर बच्चों में अधिक पाया जाता है, बच्चों में अधिक देखा जाता है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल वर्म्स क्या होते हैं, इंटेस्टाइन में रह के वहीं पे ये वहाँ से ब्लड को सक करते हैं, ब्लड को चूसते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कृमि रोग की उत्पत्ति करते हैं, कृमि रोग की उत्पत्ति करते हैं। आगे देखेंगे कि ये जो कृमि रोग है इसमें अगर इंटेस्टाइनल ये कीड़े कृमि हो गए हैं तो उसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या हैं कि कॉजेज़ में देख सकते हैं हम कि अंडर कुक्ड फूड्स, ऐसे खाने जो ठीक प्रकार से पके नहीं हुए हैं उसके सेवन से, उसको खाने से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो ऐसे खाने हैं या ऐसा पानी है जो कंटामिनेटेड है, जो दूषित हो गया है, उसको खाने से या पीने से कृमि रोग होता है। साथ ही साथ जो बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, सॉइल कंजप्शन करते हैं, उससे भी कृमि रोग होता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। लैक ऑफ हाइजीन, ठीक है, साफ़ सफाई ना रखने से। पुअर सैनिटेशन, साफ़ सफाई का अभाव होने से, साफ़ सफाई का अभाव। साथ ही साथ कांटेक्ट ऑफ कंटामिनेटेड फेसेस, जो क्या कह सकते हैं, जो मल है उनके कांटेक्ट में ना, जिसमें कृमि हो या कोई भी मल हो तो उनके कांटेक्ट में आना, तो इसके कारण भी कृमि रोग होता है। और कॉन्स्टिपेशन के कारण, कब्ज के भी कारण कृमि रोग हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की। अब कृमि रोग अगर किसी को हो गया है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो लक्षण की बात करते हैं, तो लक्षण में सबसे पहले पेशेंट को, जिसको कृमि रोग होता है, पेट में कीड़े रहते हैं, उसको एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, डायरिया, उसको लूज मोशन होता है। ठीक है, दस्त होते हैं उसके, नोजियन वोमिटिंग रहती है, मितली आती है उसको, उल्टी होती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बिना कारण ही वजन का घटना, ये अकारण ही वजन का घटना होता है, मतलब वेट लॉस होता है, वेट बच्चों का वजन कम होता है, फैटिक, थकावट रहती है, थकान रहती है, ब्लोटिंग और गैस बनती है, डिसेंट्री, पतली दस्त होती है। ठीक है, पानी जैसे दस्त को हम डिसेंट्री बोलते हैं, तो पानी जैसे दस्त होती है बच्चों में। साथ ही साथ रैसेस एंड इचिंग इन रेक्टम एंड वल्वा, तो रेक्टम और वल्वा रीजन में वहाँ पे रैसेस हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं छोटे छोटे, और वहाँ पे खुजली, इचिंग होती है। ठीक है, कुछ लोगों को स्टूल में वर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ वर्म्स सीन इन स्टूल, तो जो स्टूल होते हैं, जो वो मल का त्याग करते हैं, उस स्टूल में वो उनको कीड़े देखने को मिलते हैं, मतलब कीड़े मौजूद रहते हैं। ठीक है, कृमि मौजूद रहते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन एंड सिम्टम्स। ठीक
ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। क्या इलाज रहेगा इसका? इलाज क्या है कि सबसे पहले जो बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट शुड बी गिवन। जिसको भी हुआ है कृमि रोग को, तो उसको क्या करना है, बैलेंस डाइट देना है, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट देना है, ठीक है। ऐसा आहार देना है जिसमें सारे न्यूट्रिशन युक्त हों। इसके साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल्स शुड बी गिवन, हरी सब्जियां देना है आपको। और क्या सावधानी रखनी है कि डू नॉट डिफिकेट इन बेयर फीट एंड इन ओपन एरियाज, ठीक है। तो बेयर फीट मतलब नंगे पैर शौच के लिए नहीं जाना चाहिए, और साथ ही साथ खुले में शौच नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि राउंड वॉर्म अगर हो गया है और थ्रेड वॉर्म हो गया, तो उसमें हम कौन सी दवा दे सकते हैं। तो टैबलेट आती है मेबेक्स टैबलेट आती है, उसको आप दे सकते हैं वहाँ पे। साथ ही साथ आप वहाँ पे टैबलेट बैंडी दे सकते हैं। टैबलेट नीमोसिड आता है जिसमें पैरानेटल पैमोएट होता है, ये सॉल्ट है उसका। और टैबलेट डिकैरिसिडल्स लिवामिसोल होता है इसमें, इसको आप दे सकते हैं। तो क्या क्या दे सकते हैं अगर राउंड वॉर्म और थ्रेड वॉर्म हुआ है, तो टैबलेट वहाँ पे आप मेबेक्स दे सकते हैं जिसमें हमारा मेपेंडाजोल है। टैबलेट बैंडी दे सकते हैं जिसमें क्या है हमारा एल्बेंडाजोल। और साथ ही साथ आप टैबलेट नीमोसिड दे सकते हैं, नीमोसिड जिसमें आपका पैरानेटल पैमोएट है। और डिकैरिसिडल्स दे सकते हैं जिसमें आपका लिवामिसोल है। तो इसके 4 दवा आप थ्रेड वॉर्म और राउंड वॉर्म में चला सकते हैं। बात करते हैं अगर टेप वॉर्म की शिकायत है। टेप वॉर्म को हम सूत्र कृमि भी बोलते हैं। तो शीत कृमि के कारण अगर कृमि रोग हुआ है तो वहाँ पे हम टैबलेट बैंडी दे सकते हैं, बीडी दिन सुबह शाम दे सकते हैं, या टैबलेट निक्लोसाइन दे सकते हैं जिसमें निक्लोसामाइड है, इसको भी आप चला सकते हैं। ये आपके टेप वॉर्म जो फीता कृमि होते हैं या जो सूत्र कृमि होते हैं उसमें ये काम करेगा, ठीक है। फॉर हुकवर्म्स को हम बोलते हैं अंकुश कृमि। तो अंकुश कृमि में हम टैबलेट नीमोसिड देते हैं 250 mg, इसमें पैरानेटल पैमोएट होता है। तो इसको हम देखते हैं, तो इससे आपको आराम हो जाता है। तो 4 प्रकार के यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट देख लिए, किसमें राउंड वॉर्म में, थ्रेड वॉर्म, टेप वॉर्म और हुक वॉर्म, ठीक है। तो हुक वॉर्म, तो इसमें हम दवा चलाते हैं। ये दोनों की जो दवा रहती है सेम रहती है इसमें, जबकि टेप वॉर्म में हम बैंडी के साथ साथ निक्लोसाइन चलाते हैं और इसमें हम नीमोसिड चलाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट कृमि रोग। आई होप सही समझ में आया हो, और कोई भी दिक्कत हो आगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम फिर से यहाँ पे जो हमारा क्या क्या कॉजेज़ थे, एक बार देख लेते हैं कि अंडर कुक्ड फूड नहीं खाना है। बचाव क्या करना है कि आप बचाव में यही देख सकते हैं कि बचाव में क्या नहीं करना है। बचाव क्या करना है आपको, तो बचाव में कि आपको अंडर कुक्ड फूड, अर्ध पके खाने नहीं खाने हैं। कंटामिनेटेड फूड और वाटर नहीं पीना है। आपको पानी को उबाल के ही पीना है, पानी को उबाल के पीना है। और साथ ही साथ ताज़ा भोजन करना है और गर्म भोजन करना है, ठीक। ताज़ा भोजन और गर्म भोजन करना है। और अगर कोई बच्चा मिट्टी वगैरह खाता है तो उसको मिट्टी खाने से रोकना है। उसके लिए आप दवा चला सकते हैं कि मिट्टी की, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, पीका, इस रोग को बोलते हैं पीका रोग। तो उस केस में अलग दवा चलती है, उसकी वीडियो में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उस चीज़ के लिए दवा ले सकते हैं। और साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, पुअर सैनिटेशन नहीं रखना है, साफ़ सफाई का अभाव नहीं रखना है। और नंगे पैर या खुले में शौच नहीं करना है। और कब्ज से बचना है, कब्ज आपको ध्यान में रहे, कब्ज ना हो पाए। तो यहाँ तक हमने देख लिया, आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।